कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी कल व परसों होने जा रहा है, लेकिन सरकार की कुव्यवस्था, कुप्रबंधन के कारण मुझे लग नहीं रहा कि इसमें सभी अभ्यर्थी बैठ पाएंगे, पेपर दे पाएंगे। पहली बात तो एडमिट कार्ड बहुत से अभ्यर्थियों के डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फीस भर रखी है, फीस पे कर रखी है, लेकिन उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। उसके ऊपर कहा जा रहा है कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि ऐसे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका 7 तारीख को एग्जाम लिया जा सकता है। मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहती हूँ कि 7 तारीख को आप अलग से ऐसा क्या कर देंगे जो आज 3 या 4 तारीख को नहीं हो पाया। कल भी तो आपके दफ्तर के बाहर इतने सारे HSSC के जो दफ्तर के बाहर अभ्यर्थी खड़े थे, कल भी उनकी सुनवाई हो सकती थी, लेकिन किसी अधिकारी या कर्मचारी ने उनकी नहीं सुनी। फीस पेड है, सब कुछ पेड है। आपके सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से, आपकी साइड से टेक्निकल एरर्स की वजह से ये अभ्यर्थी पेपर ना दे पाए, कितनी बड़ी बात है। दूसरी चीज, अखबार में लिखा आता है कि जो भी अभ्यर्थी टेक्निकल एरर की वजह से एग्जाम नहीं दे पाएंगे वो सेंटर पर जाकर प्रोविजनल एडमिट कार्ड लेकर बैठ सकते हैं। तो यह कितनी मतलब बेवकूफाना बात है, लैक ऑफ कॉमन सेंस, कि जब उनका एडमिट कार्ड ही डाउनलोड हो जाता तो प्रोविजनल एडमिट कार्ड की जरूरत क्या होती। और जब उनको पता ही नहीं कहीं से भी कि उनका सेंटर कौन सा है, क्योंकि एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हो ही नहीं रहा है, तो कौन से सेंटर पर जाकर वो प्रोविजनल एडमिट कार्ड निकलवाए, ये हमें बता दे सरकार, ये हमें बता दे HSSC। तीसरी चीज, जो परिवहन व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कहा जा रहा था कि बुक डिपो जाओ, ये बस डिपो जाओ और अपनी बस वो करवाओ, बुकिंग करवाओ, अपनी सीट की बुकिंग करवाओ। तो हिसार में आज इतना बुरा माहौल था, वहां पर जो बस की बुकिंग करवाने के लिए अभ्यर्थी गए थे, वहां कुप्रबंधन, कुव्यवस्था हो गई और वहां इतने सारे अभ्यर्थी पहुंच गए, कोई बस की बुकिंग नहीं हो पाई, लाठी चार्ज हुआ, वहां पर पुलिस बुलानी पड़ी और 2 जो कैंडिडेट्स हैं उनको चोटें आई हैं, ऐसा बताया गया है। और वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस कर दिया है, मतलब कि जो कल पहले आएगा उसको बस की सीट मिल जाएगी, उसको तो बस पहुंचा देगी उसके गंतव्य तक, जो नहीं आ पाएगा उसका क्या होगा। तो ऐसे में कैसे ये अभ्यर्थी पहुंचेंगे, कैसे अपने स्थान पर जाकर सीईटी का एग्जाम लिख पाएंगे, और कैसे महिला कैंडिडेट्स हैं वो जा पाएंगी। महिला कैंडिडेट्स का क्या होगा। आपका ना एग्जामिनेशन का आखिरी मोमेंट तक पता चला कि कब करवा रहे हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका इतनी लेट आता है, उसके बाद एडमिट कार्ड आपसे जारी नहीं हो पा रहे हैं ढंग से, किसी के 2 हो रहे हैं, किसी के 3 हो रहे हैं, इतनी उसमें गलतियां हैं, किसी की फीस पे नहीं है उसका आप करवा पा रहे हो, जिसकी फीस पेड है उसका आप नहीं करवा पा रहे हो, उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है आपके पास, बच्चों के ऊपर आप लाठीचार्ज करवाते हो, और कल का कोई भरोसा नहीं है कि ढंग से पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। क्या कर रहे हो आप? युवाओं का मानसिक शोषण, इसको कहते हैं एग्जाम लेना। यही इलेक्शन हो, रैली हो, सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी, प्राइवेट तक बसें चल जाएंगी, सब कुछ आप कर लोगे, लेकिन यही अब बच्चों को पेपर देना, गरीब बेरोजगार बच्चों को, उनकी तो कोई जिंदगी की वैल्यू ही नहीं है, उनके टाइम की वैल्यू नहीं है, उनकी किसी चीज की कीमत ही नहीं है, आपको पता नहीं है, कुछ भी अपनी तरफ से थ्योरीज बना रहे हैं कि 7 तारीख को ले लेंगे। वेयर इज ऑफिशियल कम्युनिकेशन कि जो भी अभ्यर्थियों के साथ आपने टेक्निकल एरर किया है उनका आप एग्जामिनेशन 7 तारीख को लेंगे। ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, बस किसी न्यूज चैनल के माध्यम से एक बार वर्बली बोल दिया और हो गया। सीरियसली ये तरीके नहीं होते हैं। हरियाणा सरकार जो आप कर रहे हैं, एक तो एग्जाम इतने सारे कैंसिल करके ये सीईटी लिया जा रहा है, और लिया कैसे जा रहा है, बेहद शर्मनाक।